गोवर्धन लीला जो है ना बंधुओं, बड़े रहस्यों को समेटी हुई है अपने अंदर। एक रहस्यात्मक कथा ऐसी है कि जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने आए ठाकुर जी का, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया से कही कि मैया, आपको जो ये लाला है ना कन्हैया, ये नारायण समो गुणी है, या में नारायण जैसे गुण हैं, तो कभी यदि कोई विशिष्ट कार्य करे तो आप ज्यादा चिंता मत करियो। जब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो यशोदा मैया बोली, बाबा एक बात बता जाओ। बोले हाँ। बोले मेरो लाला कभी कछु ऐसे दिव्य कार्य करे और वास्तव में यदि मुंह को चिंता हो तो मैं कहा करूं, जैसे मेरे लाला को बल क्षीण ना हो। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज बता के गए, बोले मैया तुम्हारे यहां लाला के समान कुंडली एक कन्या की है ब्रज में, बिल्कुल ऐसी कुंडली है वाकी। बोले कौन की? बोले वृषभानु जी की लाली राधा रानी की। तुम्हारो लाला जो है ना, या की आह्लादनी शक्ति है वृषभानु दुलारी, जब कभी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कैसे भी करके वृषभानु जी की लाली को लेके आ जाइयो, तुम्हारे लाला की शक्ति क्षीण नहीं होएगी। आज ठाकुर जी ने जैसे ही अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी की बात याद करके यशोदा मैया ढूंढने लगी, अरे भैया वृषभानु जी कहां हैं, जल्दी ढूंढो, जल्दी पतो करो। लाखों ब्रजवासी खड़े हैं वहां तो गिरिराज जी के नीचे। ढूंढते 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 3 दिन में यशोदा मैया पहुंची, तब उनको वृषभानु जी मिले। यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, तुम्हारी लाली कहां है? अरे जल्दी बताओ तुम्हारी लाली कहां है? मेरे लाला ने गिरिराज जी धारण किए, वह लाली को सामने बैठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लाला की शक्ति क्षीण है जाएगी। गर्गाचार्य जी बताए के गए। वृषभानु जी बोले, मैया 3 दिन है गए, मैं भी ढूंढ रहा हूं लाली कहां है, मुझे भी ना मिल रही है। दोनों ढूंढने लगे, वहां वृषभानु जी ढूंढे, यहां यशोदा मैया ढूंढे। ढूंढते ढूंढते महाराज 2 दिन और व्यतीत है गए, लेकिन वृषभानु नंदिनी नहीं मिली। तब यशोदा मैया रोते रोते लाला के चरणन में आके बैठ गई, अपने लाला के चरण दबा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं, मेरे लाला की शक्ति क्षीण नहीं है जाए, हे विधाता मेरे लाला की रक्षा करियो। तभी श्री यशोदा मैया जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे, उस शिला के पीछे जाकर के देखने लगी कि यहां कौन बैठो है। और जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के देखा तो महाराज एक तपस्विनी के भांति पद्मासन में बैठ करके मेरुदंड सीधा करके अपलक नेत्रों से श्री श्यामाजू, हमारी श्री राधा रानी, गिरिराज पर्वत की ओर देख रही हैं। उनके नेत्रों से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही है और उस ऊर्जा पर ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए हैं। लाला को तो गिरिराज जी उठावे के काजे फिर भी उंगली लगानी पड़े, किशोरी जी तो अपने नेत्रन पे ही धारण कर ले, अपनी नेत्रन की ऊर्जा पे ही ठाकुर जी गिरिराज जी को धारण कर ले। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहें, बोले लाला तो ऐसी नाटक करें और खड़ा है जाए, वास्तव गिरिराज जी तो हमारी श्यामा जी ने उठाए, हमारी किशोरी जी ने उठाए, हमारी लाडली जी ने उठाए।